पूज्य माता और बंधुओं, ध्यान हमारा जो रास्ता है वो ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान अपने जिंदगी में जोड़ना योग। कैसे जोड़ेंगे? इसकी तरीकत जो हमारे सदगुरु ने हमारे सामने रखी, आपके सामने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और बहुत जरूरी है ध्यान। देखिए, पूजा जो की जाती है वो तीन प्रकार से की जाती है। हम पहले तरीके की पूजा करते हैं, शारीरिक पूजा, कर्म कांड। और कर्म कांड से काम नहीं बनता किस भी हालत। शारीरिक पूजा क्या है? सभी के घर में मंदिर है, सभी देवी देवताओं की मूर्त घर के अंदर बसी हुई है। बेटा हनुमान जी को मानता है, और जो पिता है वो शिव जी को मानते हैं। सबकी मूर्त घर के अंदर रखी हुई है। और सब अपने देवी देवताओं की आराधना करते हैं। घर के लोग मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भजन कहते हैं, आरती गाते हैं। बहुत अच्छी बात। पर इसका लाभ है, पर विशेष लाभ नहीं है। लाभ क्या है? कि हम आध्यात्मिक हैं, मंदिर जाते हैं तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे के अंदर सुख हो, शांति हो, चैन हो, आनंद हो, परिवार बढ़े, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो। परमात्मा से जाके सब चीजें हम प्रार्थना करते हैं, और परमात्मा हमारी इच्छाओं को पूरी भी करता है। तो क्या है कि जब तक आप आरती करते हैं तब तक तो आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होता है। और जैसे ही वहां से बाहर निकले, फिर वैसे के वैसे संसार में वापस आ जाते हैं। इसका लाभ है, पर विशेष लाभ नहीं है। जो दूसरी पूजा है वो मानसिक मन से। आप कीर्तन कर रहे हैं, 2 घंटे का कीर्तन का समय है। एक समय ऐसा आता है कि हमको ये लगता है कि हम परमात्मा की याद में जो कीर्तन चल रहा है उसमें हमें आनंद आ रहा है। पर जिह्वा हमारी थक गई है, हम बोल नहीं सकते। भाषा की बोली बंद है। अंदर से लग रहा है कि हम उस चीज का आनंद ले रहे हैं, भजन का, आत्मिक आनंद। ये दूसरे तरीके की पूजा है। इसमें आता है ध्यान योग, हठ योग, सहज भाव से सहज योग। आनंद ही आनंद है, आनंद योग। आनंद बाहर नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आनंद हमारे मन के अंदर है, हमारे शरीर में है, हमारी आत्मा में आनंद है। जो प्रकट होता है उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है। तो हमारा जो रास्ता है वो ध्यान योग का रास्ता है। दूसरी तरीके की पूजा है, सेकंड स्टेज ऑफ पूजा। और जब हम इसके अंदर गहराई से जुड़ते हैं ध्यान योग में, तो शरीर का हर अंग परमात्मा का नाम लेने लगता है। दैट इज आत्मिक पूजा। आत्मा भी पूजा करती है, शरीर भी पूजा करता है। शरीर का हर अंग लगता है, महसूस होता है, आनंदित होता है, और आनंद ही आनंद रहता है। सारे काम बड़े आनंद के साथ हम पूरे करते चले जाते हैं। तो करेंगे कैसे?
अब बात आती है, अगर इस रास्ते में बढ़ना है तो करें कैसे। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी फोटो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें आपको देख के खुशी होती हो, उसको पकड़े। बहुत से भाई लोग हनुमान जी को पकड़ते हैं, बहुत से भाई लोग शिव जी को पकड़ते हैं, बहुत से भाई लोग राम जी को पकड़ते हैं। जितने हमारे देवी देवता हैं, हमारा जो सिस्टम है, उसके अंदर सभी भाई बहन किसी न किसी इष्ट की आराधना करते हैं। परमात्मा को स्वरूप जो आपकी आत्मा को प्यारा लगता है, उसको चुनते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप ऐसा है जिसको, जो बड़े प्यार से, जिसमें प्रेम और प्यार नजर आता हो, और बड़े आराम से उस मूर्त को अपने सामने बना सकते हो। उनको माने, उन्हीं को, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं को याद करें, उन्हीं की पूजा करें, सारे काम उन्हीं के करें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं को याद करें। बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तो पूजा तो कर पाएंगे, पर जो आत्मिक परमात्मा का जो स्वरूप आपके अंदर आत्मा का बनाया है, उसका असली आनंद ना उठा पाएंगे। इसलिए एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट की पूजा, एक इष्ट का ध्यान पर बहुत जबरदस्त जोर दिया हमारे संत महात्माओं ने। बड़े प्यार से उस मूर्त को चुनिए, और चुनने के बाद ये महसूस कीजिए, बड़े प्यार से बैठे और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, जिसमें हमने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, वो हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें, ख्याल से बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए अपने सामने। जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि जब ये काम करें, ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर बड़े प्यार से उस मूर्त को अपने सामने जमाएं, फिर हटेगा, फिर उस मूर्त को अपने सामने जमाएं। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। पहला कहा आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग अभ्यास। आज जो भी हम हैं, अभ्यास की वजह से हैं। जैसा भी करते हैं, हमको उस चीज का अभ्यास करते करते, उसका एक्सपीरियंस करते करते इतनी नॉलेज हो जाती है उस रास्ते में, कि जैसे ही हम ये अभ्यास करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल। आप होंगे और आपका परमात्मा आपके सामने होगा। कितनी आनंदित स्थिति होगी उस टाइम पर, ये आप महसूस करेंगे, अब अनुभव करेंगे, और आप आनंदित होंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, जिसमें आपने परमात्मा का सबसे ऊंचा स्वरूप डाला हुआ है। ओम, बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमयी अवस्था बनाइए, और ये महसूस करें कि दिल की हर धड़कन पर जो नाम हमारा है, जो हमने चुना है, वो अनुपल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, तब तक जिह्वा से आप कह सकते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगाइए। एक समय ऐसा आएगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल। आप होंगे
आपका इष्ट आपके सामने होगा। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का, अपने अपने परमात्मा का, अपने अपने वो स्वरूप जो आपकी आत्मा को प्यारा लगता है का ध्यान करेंगे। रिंग बिहार भजन कहेंगे। गुरु पूजा मूलम गुरु पदम मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई मैंने जब भी तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी दया मैंने पाया, तेरी कृपा मैंने पाया।
तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहा भरमाए। जितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी दया मैंने पाया, तेरी कृपा मैंने पाया। भव सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। भव सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई भैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी दया मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप सांवरिया मेरे, सब रूप तुम्ही ने धारा। निर्लेप गुरुवर मेरे, सब रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में आकर गुरुवर, तेरी शरण में आकर गुरुवर, तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी दया मैंने पाया, तेरी कृपा मैंने पाया। तेरे नाम का
सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया।
बता दीजिए, शेविंग का सामान जब आपके सामने आए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये समय भी 15-20 मिनट बेकार निकल जाते हैं, ये शेविंग का काम तेरी याद में क्यों ना करूं। उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में शेव करना पड़ा, और वही अभ्यास है। यहां भी वही बात कर रहा है, कभी कभी मन इधर उठ जाएगा, लेकिन अब ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आप उस ग्रुप में आते चले, ध्यान की ग्रुप में आते चले जा रहे हैं। एक चीज आपकी सिद्ध हो चुकी है, आपका मंजन करने का जो तरीका है वो ईश्वर में हो गया, परमात्मा की याद में आप करते हैं ब्रश। तो धीरे धीरे अगर उसमें 4 महीने लगे थे उस आदत को बनाने में, तो इसमें 3 ही महीने लगे। 3 महीने में ही आपको ऐसी सुंदर आदत बन जाएगी कि जब शेविंग का सामान आपके सामने आएगा, आपका हृदय भगवान की याद में डूब, सारे ख्याल छोड़ के परमात्मा की याद में डूब, उसी की याद में की। जब उठाएंगे तब कोई और दूसरा विचार दुनिया का आएगा, इस बीच में नहीं आएगा। अब हर व्यक्ति, हमारे देश में तो ऐसा मौसम है कि हर एक व्यक्ति नहाता है, रोज स्नान करता है। हम स्नानागृह में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, और मन करता है कुछ गुनगुनाने के। आज के बच्चे बाथरूम में सिनेमा की कोई ट्यून निकालते हैं, गाते हैं, गाने का मन होता है। जब हम जाते हैं बाथरूम में, तो क्यों ना परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ कोई सुंदर भजन गाएं, परमात्मा की याद में सुंदर भजन गाते जाएं और स्नान करते जाएं। जो नहीं गाते न गाएं, लेकिन उसके ध्यान में, उसकी याद में स्नान करें। और कहीं कभी कभी ऐसा विचार कर लें कि आप अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, तो सोने में सुहागे का काम हो जाए। इतना चित्त शुद्ध, शरीर शुद्ध, इतना हल्कापन आपको जब बाथरूम से निकलेंगे, कितनी पवित्रता आप में भरी होगी, इतना हृदय शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, आपकी आत्मा खुद प्रफुल्लित होगी। उस दशा धीरे धीरे आदत बनाने वाली बात है। उसके बाद हम वस्त्र पहनते हैं, उसकी याद में पहनिए, परमात्मा की याद में। ये सब कौन सा फिजिकल ड्यूटीज है कि जो हम ईश्वर की याद में कर सकते हैं, अगर कोशिश करें, अभ्यास करें। उसके बाद बहुत से लोग घूमने जाते हैं, प्रातःकाल टहलने जाते हैं, वायु सेवन करने जाते हैं, और इस सेवक ने तो ये देखा है कि 99% जो घूमने लोग जाते हैं वो या तो व्यापार लेके चलते हैं या दफ्तर लेके चलते हैं। ग्रुप्स होते हैं, 5-5, 6-6 के मिलके जाते हैं। उनकी वार्तालाप उन्हीं विषय पर होती है कि जहाँ वो काम करते हैं, या तो बिजनेस की बात करते चले जाते हैं या दफ्तर की बात करते चले जाते हैं। उधर ही मन रहता है, संसार में ही मन रहता है। वो समय इतना सुंदर होता है, मंद सुगंध वायु बहती होती है, चिड़ियां चहचहाती होती हैं, मालिक का नाम लेती होती है। तो जरा भी हम अपना हृदय फेरें, परमात्मा की तरफ कर लें, तो हम उस समय के यूनिजन में आ जाएं, प्राकृतिक प्रकृति के यूनिजन में आ जाएं। वो तो भगवान की याद कर रही है, हम भी बड़ी आसानी से परमात्मा की याद में लग सकते हैं। वायु सेवन का सेवन, हृदय पवित्र, प्रभु की याद। तो ये जितने काम है मॉर्निंग रूटीन के, जिसमें हम 2 घंटे या 2.5 घंटा लगाते हैं, अगर हम अभ्यास करें तो बहुत जल्दी ही परमात्मा की याद में हम ये सारे काम कर सकते हैं। और इस प्रकार 2 घंटे हमारे पूजा के और बढ़ सकते। 10 घंटे, 24 में से 10 घंटे बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हमारे अपने हो गए। लेकिन हमें तो 16 बनाना, 6 बात। 6 कैसे बने, इस 6 के लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे पास व्यवसाय कौन कौन से हैं, वोकेशंस हमारे क्या क्या है। हम
अपने देश के जन समुदाय को व्यवसाय की दृष्टि से 5 विभागों में बांट सकते। सबसे बड़ा विभाग है किसानों का। हमारे देश में 70% व्यक्ति किसानी के काम में लगे। उसके बाद दूसरा नंबर है बिजनेस, व्यापार। व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय। दूसरा बड़ा जो तबका है वो व्यापारियों का है। तीसरा इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑफिस में काम करने वाले अकाउंट्स ऑफिसर्स, और जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर, सब मैनेजमेंट जिनके पास काम है, बुद्धि के काम है, वो सब इस तीसरे ग्रुप में आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स के। और चौथा तबका है स्किल्ड वर्कर्स, जो कारखानों में काम करते हैं। पांचवा देवियां। हमारे देश में देवियां बहुत कम एम्प्लॉयड, 1% भी शायद एम्प्लॉयड ना हो। डेसिमल्स में कुछ फिगर हो। ज्यादातर देवियां घर बार संभालती हैं और घर की जिम्मेदारी उन पर है। जो हैं एम्प्लॉयड वो ज्यादातर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बहुत कम। और पाश्चात्य देशों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत कम है। लेडीज में, देवियों में बाहर काम करना, ज्यादातर घर की देख रेख करती है अधिकतर। इसलिए पांचवा वर्ग देवियों का है। अब हम एक एक वर्ग को लेंगे और ये देखेंगे कि क्या समय हमें मिल सकता है अपने 6 घंटे बनाने के। पहले मैं किसानी के काम को लूंगा, और किसानी के काम के लाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे समाज में यहाँ कुछ ऐसे भाई बहन मौजूद हैं जो किसानी करते हो, या किसानी का काम कराते हो, या किसानी के काम का तजुर्बा रखते हो। वो कृपया हाथ उठाओ। काफी भाई बहन। ठीक। हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, 70% व्यक्ति किसानी के काम में लगे हुए हैं। अब हम किसानी के काम को गौर से जरा देखेंगे। किसानी का सबसे बड़ा महत्व का जो काम है वो हल चलाना है। अब तो ट्रैक्टर से जमीन जुतने लगी है, लेकिन अभी भी ट्रैक्टर इतने नहीं है। बैलों से, भैंसों से अभी भी खेती जुतती है। अधिकतर लोग अभी भी पुराने ढंग से ही खेत जोतते हैं। आधुनिक ढंग से जोतने में तो बड़ी सहूलियत है। ट्रैक्टर पर आप बैठे हैं, जिधर मर्जी घुमा के ले जाइए। एक दफा एडजस्टमेंट करना पड़ता है खाली, उसके बाद तो घुमाना ही रहे। उसमें ज्यादा आपत्ति वाली बात नहीं। लेकिन जो हल चलाना है बैलों के साथ, उसमें थोड़ी स्किल की आवश्यकता है, उसमें कुछ एहतियात की आवश्यकता है। और एहतियात ये रखनी पड़ती है कि कहीं जो फलका है, हल्का, वो बैल के पैर में न लग जाए। और दूसरे, जितनी जमीन आप गहरी खोदना चाहते हो उतनी खुदे, ज्यादा न खुदे। इन 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे हल चलाते चलाते किसान इतना एक्सपर्ट हो जाता है चलाने में, हल चलाने में, कि वो बात भी करता जाता है और हल भी चलाता जाता है।
किसान अपने 14-15 वर्ष के बच्चे को ही हल चलाना सिखा देता है। बड़ी अच्छी तरह हल चलाते हैं बच्चे, बहुत माहिर होते हैं, बातचीत भी करते जाते हैं और हल भी चलाते जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि थोड़ी देर हल चलाने के बाद किसान कुछ न कुछ गाने लगता है। कोई आला उदल का किस्सा गाता है, तो कोई नौटंकी का गाना गाता है, तो कुछ न कुछ अलापता है। फिर रसा भरा भजन भी गाए, क्यों ना ईश्वर की याद में भजन गाए। और पहले हमारे देश में ऐसा ही था, कल्चर ही ऐसा। और पुराने जमाने में जो हिंदुस्तान का सच्चा कल्चर था वो गांव में ही था, विलेजेस में। पुराने जमाने में जो हल चलाते थे किसान, ईश्वर की याद में चलाते, परमात्मा की याद में काम करते थे। कर सकते, अगर आज भी चाहे तो कर सकते, कोई रुकावट नहीं है। जो भाई यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, कोई परेशानी नहीं है, भगवान की याद में हल चला, सब गर्दन ला रहे हैं। तो ये समय हम भगवान को दे सकते, काम करते हुए दे सकते। दूसरा है किसान का काम बीज बोना। जब बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी लगा देते हैं, उसमें अनाज डालते चले जाते हैं। एक आदमी अनाज डालता है, एक हल चलाता है और बीज बोते चले जाते हैं। ये काम ईश्वर की याद में किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद किसान क्यारी काटता है, कोई फिजिकल काम है, बड़े बनाता है पानी के लिए और क्यारियां काटता है। ये काम भी अगर चाहे तो ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पानी देना है, अब तो मैं नहीं कह सकता। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमने देखा था कि किसान कैसे पानी देते थे। हरट से पानी, वो चमड़े का होता था, उससे पानी देते थे। चमड़े का क्या कहते थे, हरट कहते, हरट तो नहीं, चरस 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 से, जी हाँ, चरस से पानी देते थे। दो किसान काम करते, दो बैल, आए राम, उसने बैल रोक दिए, पानी दे दिया। जब पानी दे दिया कि चलो राम, तो उसने बैल हाँक दिए। आए राम और चलो राम में सारा जल दिया जाता था, किसान खेत भरता था। निरंतर ईश्वर की याद में पानी देता। उसके बाद खेती का काटना, वो तो ईश्वर की याद में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दाह चलाना, अब तो मशीनें हैं, कोई परेशानी नहीं है, देते खटाखट मशीन काम करती है, ऐसे ही नाज निकल जाता है। सच ये है कि किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है अगर किसान चाहे कि जो परमात्मा की याद में ना कर सके। 16 घंटे की बात तो क्या, वो 24 घंटे अपने बना सकता है। आधा घंटा सुबह पूजन का, आधा घंटा सायंकाल पूजन का, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का, 6 घंटे सोने के और दिन भर काम के। 24 के 24 घंटे अपने बना सकता है, काम बहुत सुंदर कर सकता है, अच्छे से अच्छा कर सकता है। तो भगवान ने किसान को सबसे प्यारा बेटा बनाया है। कह रहे उत्तम खेती मध्यम व्यंज नीच चाकरी भीख निदान, ऐसा कहावत है पुराने बुजुर्गों से। उत्तम खेती मध्यम व्यंज नीच चाकरी भीख निदान, तो सबसे उत्तम काम है। और फिर अपने खून से, अपने पसीने से, मेहनत से नाज उगाता है। जितनी आवश्यकता है अपने लिए अपने घर में रखता है, जो ज्यादा है मंडी में बेचता है, और मंडी में जाने के बाद उस नाज से शहर वालों का पेट भरता है। तो उसका व्यवसाय ही ऐसा उपकार का है। 24 घंटे के 24 घंटे अगर चाहे किसान तो ईश्वर की याद में बिता सकता है, कोई
हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख पाए संशय हरन जगमोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ यह वर मांगता गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बड़े गुरुदेव पर जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आंखें बिछाऊं दौड़ कर बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु का ध्यान पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया ग्रहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया अंतिम विनय है आपसे पूरण गुरु पूरण पिता तव चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा हे दीनबंधु दयालु भगवान